गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये एक दिन पहले का रेसिपी था जो मैंने आधा ओल बचा था उसकी सब्जी बनाई थी, तो इसी ब्लॉग के साथ मैंने डाल दिया। लटपटी सी सब्जी बनाई थी, ज़्यादा ग्रेवी वाली नहीं बनाई थी। नहीं तो अक्सर हम ग्रेवी वाली बनाते हैं ओल की सब्जी, सूरन की सब्जी। तो ये मैंने डाल दिया इस ब्लॉग के साथ। तो आज जिस दिन का ये ब्लॉग है उस दिन जा रहे थे हम लोग भागलपुर। कॉलोनी से और भी बहुत लोग थे, 3 गाड़ियाँ साथ में गए थे हम लोग, 3 गाड़ियाँ थी हमारी। और ये सेकंड टाइम हम भागलपुर जा रहे थे। पहली बार जब गए थे तो उस समय की उमंग कुछ और थी, खुशी का माहौल था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। तो अभी हम लोग निकल गए थे कॉलोनी से और यहाँ पर गोमो रोड में आकर के गिरिडीह होते हुए जाएंगे हम लोग। तो यहाँ किसी का वेट कर रहे थे, तो यहीं गाड़ी में हम बैठे थे। पिंकी दी भी थी, वो अपनी गाड़ी में थी। तो यहाँ पे कुछ देर के लिए हम लोग रुके और फिर वापस चल दिए हम लोग। ये सूखे चीज़ ये ले लिए थे, सब कोई ख़रीद रहा था कुछ ना कुछ। रास्ता लंबा था तो खैर बीच में कुछ तो खाना पीना होगा ही, और ये सूखा चीज़ ले लिए थे क्योंकि हम सुबह 2 रोटी खा लिए थे नाश्ते में, तो हमको अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। तो रास्ते में भूख लगती इसके लिए ये ले लिए थे। मसाला मूंगफली था, सेव था। तो यहाँ पे लिया हमने पेट्रोल, भाड़ा गाड़ी था। और हमारी गाड़ी में ना हिमांशु जी थे, हमारी कॉलोनी से ही थे। 1-2 जन और आने वाले थे लेकिन नहीं आ पाए किसी कारणवश। अभी हम लोग आ गए थे जीटी रोड पे, और जीटी रोड की ग्रीनरी देखिए एज यूजुअल बहुत खूबसूरत। अभी तो बारिश का टाइम है तो और भी अच्छा दिख रहा है। झारखंड की ग्रीनरी तो खैर खूबसूरती और भी ज़्यादा है। और ये हिमांशु जी हैं, इनको झारखंड के बारे में बहुत नॉलेज है। इनके साथ सफ़र बहुत ही अच्छा कटा। इसको बोलते हैं उसरी नदी। उसरी नदी। ये उधर जाके जाके उधर उसरी फॉल बन गया जो, इसको उसरी नदी। और अभी हम लोग पहुंच गए थे गिरिडीह। सुबह 11:30 बजे चले थे, बीच में ब्रेक किया हमने, पेट्रोल लिया, उसके बाद गिरिडीह पहुंच गए थे। इस कॉलेज के सामने हम लोग रुके चाय पीने के लिए। ड्राइवर्स के लिए या फिर किसी के लिए भी चाय बहुत ज़रूरी है रास्ते के लिए, सफ़र के लिए। तो यहाँ पे गोलगप्पा, चाट वगैरह, समोसे बिक रहे थे। तो भूख तो लग गई थी, सुबह का 2 रोटी खाए हुए थे। तो यहाँ पे संजय साहब और मेरे पतिदेव कुछ कर रहे थे। और ये हैं संजीत जी और सुबोध जी, मेरे लिए चाट लेकर के आए थे। पेट तो मांगता ही है कुछ भी, रास्ता लंबा हो और पेट मान जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। सब कुछ तो इसी के चलते होता है। मेरी माँ बोला करती थी कि पेट ऐसा चंडाल चीज़ है, चाहे सुख हो दुख हो आपको थोड़ा या कम खाना ही पड़ता है, पेट मांगता ही है। तो मतलब उसको देना पड़ता है एनर्जी, तभी वो काम करेगा, आप चल पाइएगा। तो यहाँ पे पिंकी दी गोलगप्पा खा रही थी और हम चाट का प्लेट लेकर इधर ही इसी साइड में आ गए थे। दोनों की गाड़ियाँ अपोजिट साइड में लगी थी। और सुबोध जी कुछ बता रहे हैं। ये लोग इतना ध्यान रखते हैं सफ़र में कि हम बता ही नहीं सकते। और ये कॉलेज जो है गिरिडीह कॉलेज 1955 का बना हुआ है और अभी तक चल रहा है। बीएड कॉलेज है, एमए की पढ़ाई होती है। और यहाँ पे देखिए चारों तरफ का सीन दिखा रहे थे। नहीं, कॉलेज की लड़कियाँ ही रिकॉर्ड करी थी यहाँ पर। और उसके बाद चाट के गोलगप्पे के बाद में गर्मा गर्म चाय बहुत अच्छी मिल रही थी इधर में। हर जगह की चाय अच्छी नहीं लगती हमको, लेकिन चाय बहुत ही अच्छी मिल रही थी। लग रहा था कि 2 कप भी पी लें, लेकिन मैंने नहीं पिया। अभी बहुत गर्मी थी बाहर में। देखिए भाभी, आपको दिखा रहे हैं, हाँ। बूढ़ा मंदिर है। कौन वाला? अच्छा, वो मंदिर जो दिख रहा है। देखिए उसके लिए अलग से पुल बना हुआ है। हाँ हाँ, यहाँ से कट के अच्छा वो मंदिर जाने के लिए। अच्छा अच्छा। वहाँ कार्तिक में ना, हाँ मेहमान हम लोग एक बोलते हैं। हाँ उसका जो चावल उवल नया जो होता है, हाँ हाँ, उसका चढ़ता है, बलि उली भी होता है। ये बूढ़ा ही मंदिर है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बातें करते हुए हम लोग पहुंच गए थे देवघर। और देखिए धरती कितनी ग्रीन ग्रीन ना, धान की खेती लगी हुई है, छोटे छोटे पौधे हो गए हैं। तो अभी पहुंच जाएंगे देवघर। और देखिए देवघर का एम्स नया बना है, मतलब कुछ सालों से शायद स्टार्ट हुआ है जहां तक हमको नॉलेज है। बहुत बड़ा कैंपस, बहुत दूर में, कितने बीघे में है। यहाँ एयरपोर्ट भी बन चुका है, लेकिन एयरपोर्ट कवर नहीं कर पाए क्योंकि मेन रोड से नहीं दिखा था, थोड़ा सा शायद अंदर में था कहीं। और उसके बाद नहीं, यहाँ पे बोलबम वाले, बिहार से लोग बोलबम वाले भादो महीने में भी जाते हैं, जैसा हिमांशु जी ने बताया। वो लोग भी बहुत दिखेंगे। तो जाते समय हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक 7 बजे अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे। देखिए बोलबम वाले हैं बिहार से। यहाँ हंसडीहा ये चौक है, और यहाँ पे पापड़ी जो है, यहाँ का पापड़ी बहुत फेमस है। तो हम लोगों ने आते समय लिया, रात में भी 1-2 दुकानें खुली हुई थी। जाते समय यहाँ रुके ज़रूर, लेकिन चाय और मीठा के अलावा यहाँ नमकीन कुछ भी नहीं था। तो जो शुगर के पेशेंट हैं उनको तो नमकीन चाहिए ही। तो फिर आगे बढ़ गए हम लोग ढाबे की खोज में। तो अभी बस डेस्टिनेशन से
थोड़े ही दूर पहले थे, 1 घंटे की दूरी पर थे। इसलिए कुछ तलब लग रही थी सबको कि कुछ तो चाय पिया जाए या फिर उसके साथ पकौड़े लिया जाए। तो यहाँ एक ढाबा था, यहीं पे हम लोग फ्रेश भी हुए। तो हम लोगों ने लंच कहीं नहीं किया, बस चाय और पकौड़े और चाट ही खा करके रह गए, उसी से पेट फूल हो गया। यहाँ पे हम और पिंकी दीदी थे, हम लोग भी गाड़ी से उतरे बैठने के लिए। थोड़ा सा ड्राइवर्स को भी पैर हाथ सीधा करने का मौका मिलता है, और उनको खाने की थी तो वो लोग खाना भी खाए। तो खैर कोई नहीं, यहाँ पर बैठ गए हम लोग बाहर में। हिमांशु जी यहाँ पे पेड़ा खिला रहे हैं। मीठा चाहिए, मीठा सब चीनी लेकिन रहता ही आपका नहीं। बात रखने के लिए बस कैसे आपको हम खा के बताते हैं। मीठा बहुत पसंद है। बहुत अच्छा मीठा, एकदम परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम भी नहीं नहीं, है, अच्छी बहुत परफेक्ट है। ये शाम में आएंगे ना, तो यहाँ पे ढेर सारे पकौड़े, सबके लिए 1 ही 2 थाली में आ गया था। बाद में हम लोगों ने अलग अलग कराया, इकट्ठे बहुत ज़्यादा लग रहा था। और अभी क्या हुआ ना कि चले हम लोग फिर से, तो पान खाने की तलब लगी हिमांशु जी को। जो लोग खाते हैं उनको तो लगेगा ही। तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड किए, पान जो अंकल जी लगाए उनका रिकॉर्ड किए, उनसे बातें की। और ये देखिए, ये खैनी नहीं मल रहे हैं, ये पाउडर है, मसाला है पान का, वो अपने स्टाइल में बना करके उसमें डाले और हिमांशु जी पान खाए। तो यहाँ से फिर हम लोग निकल चले। तो बता रहे थे ना, जाते समय बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि ना ब्रेक भी ले रहे थे, 2 जगह ब्रेक लिया हमने। और थोड़ा जन रहने से होता है कि घंटा भर लग ही जाता है एक जगह पे। तो कोई नहीं, और पूछते पूछते गए थोड़ा सा, और जीपीएस भी लगाया था हमने, तो थोड़ा टाइम लग गया जाने टाइम में। आने टाइम में तो बस हम लोग 5 घंटे में एकदम हरना क्वार्टर में थे। आने टाइम में बिल्कुल टाइम नहीं लगा, क्योंकि रात का टाइम था ना, ट्रैफिक एकदम नहीं था, और पूछने की भी ज़रूरत नहीं थी, कहीं रुकने की ज़रूरत। एक जगह रुका, ड्राइवर्स को चाय पीने को थी तो सभी ने चाय पिया, मैंने नहीं पिया, नहीं मैंने भी पिया शायद। और आते समय जल्दी पहुंच गए। तो जहाँ पहुँचना था वहाँ ठीक 7 बजे हम लोग पहुँच गए थे, और 2.5-3 घंटे रुकने के बाद वहाँ से निकल गए थे, और रात के 2:30 बजे हरना क्वार्टर में पहुँच गए थे। तो ये इस ब्लॉग को रिकॉर्ड करने का मतलब मेरा ब्लॉग बनाना बिल्कुल नहीं था, इसीलिए मैंने 1-2 दिन लेट भी कर दिया कि डालें कि नहीं डालें। फिर मैंने सोचा कि नहीं डालते हैं। जो मुझे जानते हैं उनको तो पता है कि हम कहाँ गए थे, क्यों गए थे, इसलिए बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहुंच गए थे डेस्टिनेशन पे, बस वहाँ का बनता ही नहीं था कि हम कुछ भी रिकॉर्ड करें। माहौल बहुत दुख वाला था, इतना ही बता सकते हैं। कोई नहीं, हम लोग वापस आ गए, और रात के 2:30-3 बजे रास्ते में वही एक जगह रुका, हमने चाय पिया। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। मन बहुत भारी है, दिल से बता रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। खैर, कहना बहुत आसान है, लेकिन जिस पे बीतती है वही इस दर्द को जान सकता है। चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। मेरा ब्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। तो देखिए, रात के 3 बज गए हैं, फ्रेश हो गए थे हम लोग, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।